Hello dear friends, how are you? I hope all of you are very well. Today we are going to discuss about the fourth chapter of class 7th air. Air means वायु यानी कि हवा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। देखिए हम इस चैनल पर एक एकेडमिक सेशन चला रहे हैं। 7th क्लास से 10th क्लास तक का पूरा सिलेबस आपको बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम अवेलेबल मिलेगा। अगर आपके छोटे या बड़े भाई बहन हैं तो आप उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं, और या आपके कोई और रिश्तेदार हैं तो उसको भी बताएं, वो भी अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एयर। एयर मीन्स वायु यानी कि हवा। हम इस चैप्टर में देखिए ओनली एयर के बारे में नहीं, हम एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के बारे में भी पढ़ेंगे। कंप्लीटली वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। और एयर के बारे में क्या पढ़ेंगे कि एयर क्या है, एयर एटमॉस्फेयर में कितने प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं जिनसे मिलकर वायु बनती है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो देखिए हमारी पृथ्वी जो चारों ओर से वायु की एक घनी चादर से घिरी हुई है जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ इज डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। यानी कि जो पृथ्वी पर सभी जीवित पशु या जीवित जीव हैं या मानव है, पशु है, जो भी जिंदा रहने वाले हैं वो किस पर निर्भर हैं? वायुमंडल पर निर्भर हैं। डिपेंड ऑन वायुमंडल यानी कि वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। यानी कि ये हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है और सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। देखिए सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारा अभिप्राय ये है हमारी प्यारी धरती, और ये है सूर्य। सूर्य से रेज आती हैं, ये हमारी धरती के चारों ओर क्या है? वायुमंडल, वायु की चादरें हैं। देखिए इससे सूर्य से अच्छी रेज भी आती हैं और बुरी रेज भी आती हैं। तो जो बुरी रेज होती हैं जैसे अल्ट्रावायलेट, तो वो इस वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं या इससे टकराकर कुछ वापस चली जाती हैं, हमारे तक वो नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे हमें काफ़ी जिंदा रहने के लिए मदद मिलती है। अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो तो हम क्या हो जाएंगे? गर्मी में, दिन में जब सूर्य की गर्मी बढ़ती है तो उसमें जल जाएंगे, और रात के समय में तापमान इतना ठंडा हो जाता है कि हम उसमें जम जाएंगे। देखिए द सन हीट ड्यूरिंग द डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट। यानी कि हम दिन में जला दिए जाएंगे सूर्य की गर्मी के द्वारा, और रात में ठंड के द्वारा जमा दिए जाएंगे अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो। और ये इसलिए ये एटमॉस्फेयर या ये वायु राशि पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाती है। अब हम शुरू करते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि देखिए कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का मीनिंग है वायुमंडल का संगठन। संगठन यानी कि इसमें कितनी गैसें पाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि इसमें क्या है, और जो भी लिखा हुआ है वो सिर्फ इसी डायग्राम के आधार पर लिखा हुआ है। देखिए पृथ्वी पर जो नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। ये जो व्हाइट पार्ट आप देख रहे हैं सर्कल में, ये 78% हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। और 21% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसे हम सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, मानव और पशु जिंदा रहने के लिए जिस पर निर्भर हैं। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है? केवल 0.03% पाई जाती है। कितनी? 0.03%। एंड आर्गन, आर्गन जो गैस है वो कितनी पाई जाती है? 0.93%। और अदर जो गैसेज हैं, अदर गैसेज मान लीजिए बच गई, जैसे वाटर वेपर है, धूल कण है, धुआं है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो कितने पाए जाते हैं? केवल 0.04% या परसेंटेज उनकी देखने को मिलती है। वेरी लेस क्वांटिटी उनकी पाई जाती है। देखिए हम इसको आपको डेफिनेशन हिंदी में इसलिए डिफाइन करवाते हैं ताकि बाइलैंग्वेज करवाते हैं, आप अच्छे से समझ सकें, क्योंकि प्योर इंग्लिश में करवाने पर आपको अच्छे से समझ में आना भी मुश्किल हो जाता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाइलैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। और देखिए एसएसटी जो आपका सब्जेक्ट है ये पूरा बाइलैंग्वेज, अगर आप इसको समझेंगे तो आप अच्छे स्कोर
कर सकेंगे मार्क्स। तो आप बाइलैंग्वेज ही पढ़िए और पूरा ध्यान दे के पढ़िए, क्योंकि अदर सब्जेक्ट की तरह ये भी आपके एग्जाम्स में परसेंटेज बनाने में सहायक होता है। तो जो ये पैराग्राफ है मैंने इसको आपके सामने डिफाइन कर दिया है केवल किससे, डायग्राम से। इसको मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ जहाँ से आपको ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से हम अब इसको शुरू करते हैं। ए पार्ट फ्रॉम दिस गैसेज टीनी डस्ट पार्टिकल आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर। देखिए जो टीनी डस्ट, जो धूल के छोटे कण भी हवा में पाए जाते हैं इन गैसों के अलावा, जो उनसी गैसें मैंने आपको बताई हैं। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, यानी कि इस पाई चार्ट ने आपको हवा में पाए जाने वाली विभिन्न गैसों के बारे में बताया है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर, यानी कि जो नाइट्रोजन वो हवा में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it, यानी कि सांस लेते समय हम नाइट्रोजन भी अंदर ले जाते हैं लेकिन उसे फिर बाहर छोड़ देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। हमारे लंग्स फेफड़े सिर्फ ऑक्सीजन को रख लेते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, लेकिन पौधों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, यानी कि वो एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते। सम बैक्टीरिया दैट लाइव इन द सोइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड कैन चेंज इट्स फ्रॉम सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं जो पेड़ों की जड़ों में या मिट्टी में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं इस नाइट्रोजन को अदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं जिससे पौधे इसको ले सके। अदर फॉर्म देखिए नाइट्रोजन से वो क्या बना देते हैं, नाइट्रेट्स बना देते हैं। देखिए ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटफुल गैस इन द एयर। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड दे ब्रीथ, यानी कि जो ऑक्सीजन वो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है और पेड़ पौधे और मनुष्य इसी ऑक्सीजन के द्वारा सांस ले पाते हैं। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्या करते हैं, पौधे ऑक्सीजन गैस उत्पादित करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। इफ वी कट ट्रीज दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। देखिए इस प्रकार पौधे क्या करते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन को बैलेंस रखते हैं, और अगर हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो क्या होगा, ये बैलेंस खत्म हो जाएगा, ये संतुलन बिगड़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज द अनदर इंपॉर्टेंट गैस, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो अन्य महत्वपूर्ण गैस है। क्यों, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू टेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो ग्रीन पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही अपना भोजन बनाते हैं, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो वातावरण में तो क्या हो जाएगा, सभी पेड़ पौधे मर जाएंगे और ऑक्सीजन की मात्रा भी खत्म होने लगेगी धीरे धीरे। इसलिए सब कुछ वातावरण में जरूरी है, प्रकृति ने हमें सब कुछ प्रदान किया है। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स सीम टू बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक ए परफेक्ट बैलेंस। यानी कि देखिए जो ह्यूमंस और एनिमल्स यानी कि पशु और मानव जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, पौधे उसे उतनी या कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं और एक संतुलन बना रहता है। हाउएवर दिस बैलेंस इज अपसेट बाय ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। देखिए ये बैलेंस है, ये संतुलन कब बिगड़ जाता है, जब हम बहुत ज़्यादा फ्यूल्स यानी कि पेट्रोल डीजल कोयला यूज करते हैं गाड़ियों में या फैक्ट्रियों में, तो उससे संतुलन बिगड़ रहा है। और हर साल कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में एटमॉस्फेयर में बिलियंस टन्स में ऐड हो रही है। एज ए रिजल्ट इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। यानी कि बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है धरती पर यानी कि पृथ्वी पर। नेक्स्ट हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की संरचना। देखिए वायुमंडल की संरचना से हमारा अभिप्राय है कि हमने अब धरती से ऊपर जाने पर किन किन परतों में हमने वायुमंडल को बांटा है। कितनी परतों में बांटा हमने,
5 परतों में बांटा है। देखिए आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कि जो पृथ्वी की सतह है वहां से हमने वायुमंडल को ऊपर जाने पर 5 भागों में बांटा है। दीज आर ट्रोपोस्फियर, यानी कि ट्रोपोस्फियर, ये इनके नाम बताए गए हैं, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर। देखिए इनका मैं आपको हिंदी मीनिंग साथ साथ बताता रहूँगा, आप नोट डाउन अपनी कॉपी में करते रहें, जिससे कि आपको समझने में भी आसानी हो जाए। बाईलैंग्वेज एसएसटी सब्जेक्ट आपका बहुत आसान हो जाता है। ट्रोपोस्फियर इज द लेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इन द एटमोस्फियर, यानी कि जो ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर को हिंदी में क्या कहते हैं? शोभ मंडल। क्या कहते हैं? देखिए शोभ, अक्षोभ मंडल, इसको हिंदी में कहा जाता है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर को। तो ये क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण परत है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, यानी कि इसकी जो हाइट है वो कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? 13 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर पाई जाती है। द एयर वी ब्रेथ एग्जिस्ट हेयर, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो वो वायु कहाँ पर मौजूद होती है? क्षोभ मंडल में ही मौजूद है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिनन लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। देखिए जो सभी मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे धुंध, कोहरा या ओलावृष्टि या बारिश, वर्षण, रेनफॉल को हम क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं, या वर्षा, सभी इस लेयर में ही घटित होती हैं। द नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर को हिंदी में कहते हैं समताप मंडल, समताप मंडल। अबोव द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है। इट एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई है जो 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह परत बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है, यानी कि ये परत जो है बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है, यानी कि इसमें बादल नहीं पाए जाते। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड विद वेदर फिनोमेना, यानी कि इसमें बादल नहीं पाए जाते, इसलिए ये क्या करती है? आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, इसमें एक आदर्श दशा पाई जाती है हवाई जहाज उड़ने के लिए। आइडियल यानी कि आदर्श होती है, दशा पाई जाती है हवाई जहाजों के उड़ने के लिए। हवाई जहाज किस लेयर में उड़ते हैं? तो स्ट्रेटोस्फियर में हवाई जहाज उड़ते हैं। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज दैट इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन गैस, यानी कि ओजोन गैस की लेयर जो हमें हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, वो कौन सी परत में पाई जाती है? वो पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है, ओजोन लेयर। वी जस्ट लर्नड हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज, यानी कि ये परत हानिकारक सूर्य की किरणों से रक्षा करती है। नेक्स्ट है मेसोस्फियर, यानी कि मध्य मंडल। मध्य मंडल में देखिए इसको हिंदी में हम कहते हैं, मेसोस्फियर को मध्य मंडल कहते हैं। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, यानी कि यह वायुमंडल की तीसरी परत है। इट लाइज अबोव द स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि यह स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल के ऊपर पाई जाती है। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, यानी कि जो ये है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, यानी कि हम पृथ्वी सतह से ऊंचे उठने शुरू करें तो 80 किलोमीटर तक मेसोस्फियर मिलेगी आपको। मीटियोइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, यानी कि मीटियोइड्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं हिंदी में? देखिए उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड कहाँ पर? मेसोस्फियर, यानी कि मध्य मंडल में आने पर जल जाते हैं, वो धरती से नहीं टकरा पाते। नेक्स्ट इज थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर होती है बाह्य मंडल, यानी कि थर्मोस्फियर को हम क्या कहते हैं? बाह्य मंडल कहते हैं। इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट, यानी कि इस मंडल में क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ता है। आयनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। देखिए आयनोस्फीयर, आयन मंडल एक मंडल होता है वायुमंडल में पाया जाता है, वो कौन सी लेयर में पाया जाता है? थर्मोस्फीयर में ही पाया जाता है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई जो 80 से 400 किलोमीटर तक है। दिस लेयर हेल्प्स इनटू रेडियो ट्रांसमिशन, यानी कि ये रेडियो संचार के लिए उपयुक्त है ये लेयर। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे मोबाइल या रेडियो की जो तरंगें होती हैं
वो क्या करती हैं, आयनोस्फीयर तक ऊंचाई पर जाती हैं। देखिए मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ से कोई रे है और यहाँ पर आप खड़े हैं और आपने क्या किया हुआ, अपने कान से आपका मोबाइल लगाए हुए हैं, तो ये कोई यहाँ से कोई वो चला सिग्नल, तो यहाँ पर क्या है, ये आयनोस्फीयर, ये यहाँ पर टकराएगा और वापस आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा, ये बाहर नहीं जा सकेगा आयन मंडल के कारण। और इसी कारण से हमारी जो रेडियो प्रणाली, मोबाइल प्रणाली या जिसको हम वायरलेस बोलते हैं प्रणाली होती है, वो इस द्वारा ही संचालित की जाती है। नेक्स्ट है एक्सोस्फीयर, यानी कि इसको हम बोलते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल इसको कहा जाता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, बहिर्मंडल कहा जाता है। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, यानी कि इसमें क्या पाई जाती है, गैस की, वायु की बहुत पतली परत होती है। लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ पर तैरती रहती हैं, अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, एक्सोस्फीयर इसको कहेंगे। आज के लिए हम यहीं तक चैप्टर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पर आज हम इसे छोड़ते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।